निकल कर आ रहा है, क्योंकि इसकी 7 आयत में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए मुझे और आपको उस जाति से बाहर निकल कर आना है। पवित्रता का जीवन दिन प्रतिदिन मुझे अपनी आंखों से सही देखें, अपने कानों से सही सुने, अपने मुंह से सही बोले, आप अपने हृदय से अच्छी बातों को रखें। परमेश्वर आपको इसका फल देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम ध्यान रखो, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। अन्यायी लोग कौन? वो लोग जो पर स्त्रीगामी हैं, वो लोग जो पुरुषगामी हैं, जो अच्छा व्यवहार नहीं रखते, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 9 आयत से पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। ध्यान सुनिए, अन्यायी लोग। अब ये जो लिस्ट आ रही है, ये लिस्ट है मसीह से पहले मैं और आप अन्यायी थे। मेरा और आपका जीवन मसीह से पहले बेकार था और मैं और आप इस योग्य नहीं थे कि हम भवन में बैठ सके। हम इस योग्य नहीं थे कि हम यीशु मसीह से प्रार्थना कर सके। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे और धोखा मत खाइए। ना तो अब आपके जीवन में वैश्यगामी या वैश्य का शौक रखने वाले ना हो आप, ना अब आप मूर्ति पूजक हो, ना पर स्त्रीगामी अर्थात ना पराई स्त्री के साथ आपका ऐसा कोई संपर्क हो, ना आप लुच्चेपन में हो, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी हो, ना पियक्कड़ हो, ना गाली देने वाले हो, और ना ही किसी पर आप अंधेर करने वाले हो, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये परमेश्वर का वचन स्पष्ट साफ कहता है। पर ये तमाम लिस्ट मेरी और आपकी मसीह से पहले थी। और जब हम इतने गंदे थे और जब हम इतने गंदे होकर जब यीशु को हमने स्वीकार किया, हालेलुया, यीशु मसीह ने अपने खून से तमाम इस गंदगी को बिल्कुल मिटा दिया है। हालेलुया। हम पवित्र हैं, अब हम पवित्र हैं। लेकिन यदि आज भी इस पवित्रता के, देखिए परमेश्वर ने मुझे और आपको धार्मिकता का चिल्लम दे दिया, श्वेत वस्त्र मुझे और आपको पहना दिए, मलमल की चादर मुझे और आपको दे दी। अब जरूरत है कि हम अपने इस धार्मिकता के वस्त्र पर, इस मलमल के वस्त्र पर, इस श्वेत वस्त्र पर दाग लगने ना दे। हालेलुया। हो सकता है आप मसीह से पहले किसी और के साथ आपका कांटेक्ट रहा हो, स्त्री या पुरुष का, मसीह में आने के बाद आप छोड़ दीजिए। हो सकता है आप मसीह से पहले बहुत सारी गालियां देते हो, मसीह में आने के बाद छोड़ दीजिए। हालेलुया। सुबह फिर विचार आ रहा, कब हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे इन चीजों को। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, जीवन बीत गया, हम बुजुर्ग हो गए, कब ना जाने कब हमारा प्राण छूट कर चला जाए। हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे इन पाप को। शायद अभी हमारा रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा नहीं है। जरूरत है। हालेलुया। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? नहीं करता। जैसा औरों का जीवन बदला प्रभु ने, आपका भी बदलने के लिए तैयार है। इसलिए मुझे और आपको इन चीजों से और निकल कर आना है। और प्रभु का वचन कहता है, इसका 11 आयत, और प्रभु इसी का 11, 6 का 11, हाँ, और तुम में से कितने ही थे, वचन में लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। भाई ऐसे ही तो थे हम मसीह से पहले। ये सारी लिस्ट हमारे जीवन में थी, ऐसे जीवन था हमारा। प्रभु का वचन कहता है, तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हो, पवित्र हुए हो और धर्मी ठहरे आप। हालेलुया।